गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ITR 2.0 के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। जैसे ही हम www.incometax.gov.in पे क्लिक करके होम पेज पे पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी स्क्रीन डिस्प्ले होती है। होम पेज पे जो नया वर्जन आया है इसके बारे में एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें व्यू गाइडेड टूर ऑफ द न्यू पोर्टल लिखा है। यहाँ से आप इस न्यू पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं इस वीडियो को प्ले करके। अभी मैं इस वीडियो को प्ले नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। यहाँ इसके बारे में, न्यू पोर्टल के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दी हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपडेट योर प्रोफाइल। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हमारा अगला ऑप्शन आता है सबमिट ग्रीवेंसीज। यहाँ से आप कोई भी ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे अगला ऑप्शन है फाइल योर ITR। यहाँ पे ITR की वर्जन 2.0 में दावा किया गया है कि फाइलिंग योर ITR इज़ ईजियर देन एवर बिफोर। पहले के कंपैरिजन में अभी ITR फाइल करना बहुत इजी हो गया है, बट ये हम यूज़ करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा पहले कंपैरिजन में इजी है या क्रिटिकल है। असिस्टेंस के लिए वर्जन 2.0 में ऊपर कॉल अस का एक ऑप्शन भी दिया गया है। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम फेस करता है तो वहाँ पे कॉल करके जानकारी ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर लिखा हुआ है इंडिविजुअल HUF। यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉयज़, बिजनेस प्रोफेशनल, सीनियर / सुपर सीनियर सिटीजन, नॉन रेजिडेंट, HUF, इन सब के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जैसे ही सैलरीड एम्प्लॉयज़ पे क्लिक किया तो स्लाइड में ऑप्शन आ जाता है गाइडेंस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइडेंस आ जाएगी, मतलब ITR वाइज यूज़र मैनुअल आएगा। ITR 1 पे हम क्लिक करके देखते हैं तो नीचे आपको फॉर्म्स एट ए ग्लांस मिलेगा। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स दी हैं जिनको आपको क्रॉस चेक करना है। ITR के इस वर्जन में आपकी जो भी सोर्सेज से इनकम है वो ऑलरेडी जनरेटेड मिलेगी। इसको आपने वेरीफाई है सही है या गलत है, कुछ चेंजेस है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्स लैब्स। यहाँ से आपको वेरियस टैक्स लैब्स के बारे में जानकारी मिलेगी। टैक्स डिडक्शंस के बेनिफिट के बारे में भी जान सकते हैं। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, फिर असिस्टिंग फाइलिंग एंड डाउनलोड्स। जैसे ही आपका फॉर्म जनरेट हो जाता है तो आपको उसको डाउनलोड करना होता है। इन द सेम वे जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज़ के अलावा बिजनेस प्रोफेशनल, इनके बारे में सुपर सीनियर सिटीजन्स, नॉन रेजिडेंट, HUF, इन सब के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनीज़ के लिए भी ITR फाइल का ऑप्शन अपर सेक्शन में है, अवेलेबल है। फॉरेन कंपनीज़ के लिए भी सब डिटेल में दिया हुआ है। सेम ऑप्शन सभी में मिलेंगे। उसके बाद में जो लोकल अथॉरिटीज़ फॉर्म्स वगैरह होती हैं उनके लिए भी अलग से सेक्शन रखा गया है। गाइडेंस से लेके सब ऑप्शन सबके लिए इक्वल रखे गए हैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। अकाउंटेंट्स, एक्सटर्नल एजेंसीज, टैक्स डिडक्टर, इन सब के लिए भी रजिस्ट्रेशन एंड सर्विसेज के बारे में भी डिटेल में दिया हुआ है। सेक्शन में डाउनलोड्स का ऑप्शन है। यहाँ पे ITR 1 to 4 एंड 5 to 7 अवेलेबल है, बट ITR 3 अब तक इसमें आया नहीं है। होम पेज पे हेल्प सेक्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको अवेलेबल रिजल्ट शो हो जाएंगे। होम सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे फिर से E-फाइलिंग 2.0 लिखा आएगा, फिर लॉगिन करना होगा। लॉगिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तभी आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पड़ेगा रजिस्टर्ड यूज़र्स। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन पेज में बेसिकली हमें हमारी पैन कार्ड, पहले अर्लियर वर्जन में पैन कार्ड नंबर से लॉगिन होता था, यहाँ पे अभी आधार कार्ड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। और साइड में नो योर यूज़र ID के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई है। नीचे के कॉर्नर में जैसे हम देख पा रहे हैं टैक्स जीनी का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिससे आप साथ साथ में कोई भी क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट होता है तो। चलिए लॉगिन के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ID पासवर्ड एंटर कर दिया है। उसके बाद में E-फाइलिंग पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन अवेल फॉलोइंग सर्विसेज। प्रोफाइल स्टेटस भी दिखाया हुआ है, आपकी प्रोफाइल कितने % कंप्लीट है। यहाँ पे फाइल रिटर्न, फाइल फॉर्म्स, E-वेरीफाई रिटर्न, अदर सर्विसेज। साइड बार में लिखा है अपडेट प्रोफाइल टू अवेल फॉलोइंग सर्विसेज। एडिशनल सर्विसेज के लिए आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। आप चाहो तो बिना प्रोफाइल कंप्लीट किए भी फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड है। नीचे इसका ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ से अपनी प्रोफाइल में
जो भी बैलेंस इन्फॉर्मेशन है वो डाल करके प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन आल्सो स्किप। प्रोफाइल कंप्लीट करने के साथ साथ आपको एडिशनल सर्विसेज की फैसिलिटी साथ साथ में मिल जाएगी। माई प्रोफाइल में जाके आप अपनी प्रोफाइल्स के बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से आप अपना पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, जेंडर, पेन स्टेटस, आधार नंबर लिंक्ड है या नहीं है, इसके बारे में सब जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे जितने भी आपके डीमैट अकाउंट्स हैं ये सब यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिंक्ड मिलेंगे। स्क्रॉल करके आप जितनी भी इसमें फैसिलिटीज़ दी हुई हैं उन सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपके ऑलरेडी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो सब की डिटेल यहाँ पे दी हुई मिलेगी। आप चाहो तो यहाँ पे कोई एडिशनल ऐड कर सकते हैं और चाहो तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। अब की बार ऑलरेडी यहाँ पे जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं सब कुछ आपको 2.0 में एंटर्ड मिलेंगे। डीमैट अकाउंट्स, अगर कोई डीमैट होल्डर है तो यहाँ पे डीमैट्स अकाउंट की भी जानकारी मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह अगर आपने अपडेट नहीं की है तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे अपर कॉर्नर में डैशबोर्ड का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके नीचे हमारी डिटेल्स हमें शो हो जाती है। साइड बार में ऑप्शन दिया हुआ है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च फॉर असेसमेंट ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। टैक्स डिपॉजिट्स का ऑप्शन ज़रूर दिया है बट यहाँ पे अभी कुछ डाटा नहीं है। रिसेंट फील्ड रिटर्न्स में भी कुछ नहीं है। पेंडिंग एक्शंस, अभी नया वर्जन शुरू हुआ है तो अभी के लिए ये सब डिटेल्स अपडेटेड नहीं हैं। यहाँ से अगर आप अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हैं उसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। साइड बार में बैंक अकाउंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये भी आप साथ साथ में जब चाहो अपडेट कर सकते हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं प्रोफाइल 70% कम्प्लीटेड दिखा रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे अपनी डिटेल्स अपडेट कर देंगे 100% हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए ई फाइल पे क्लिक करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। व्यू फील्ड रिटर्न्स, ई वेरीफाई रिटर्न, व्यू फॉर्म 26AS एंड इनकम टैक्स फॉर्म्स के बारे में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑन बिहाफ ऑफ यू यहाँ पे डाटा ऐड कर सकते हैं, तो जो ऑन बिहाफ ऑफ यू ही विल फिल अप योर क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिटेल्स ऐड करनी होंगी। आगे जाके आप अपने बिहाफ में किसी दूसरे पर्सन्स को भी फाइल करने का एक्सेस यहाँ से दे सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स अपडेट करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेंडिंग एक्शंस में कुछ भी अगर आपका पेंडिंग है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ग्रीवेंसेस में कुछ अपलोड करना है या पहले का कुछ व्यू करना है वो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम ITR फाइल करने का प्रोसेस देखेंगे। फाइल नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमने 2021-22 करंट असेसमेंट ईयर पे क्लिक किया। फाइलिंग टाइप में अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ से आप मोड ऑफ फाइलिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है या ऑफलाइन मोड में प्री फिल्ड HTML यूटिलिटी फॉर्मेट में जनरेट करना है। यहाँ पे ऑनलाइन मोड रिकमेंडेड दिया गया है। ऑफलाइन मोड में प्री फिल्ड फॉर्म को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर्स अपलोड करने होंगे। चलिए ऑनलाइन मोड से आगे प्रोसेस करते हैं। ऑनलाइन मोड पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए ऐप थोड़ा सा स्लोली प्रोसेस कर रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न, यह सेव ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन। यहाँ पे अगर आपने कोई पहले से अपना प्री फिल्ड डिटेल छोड़ी हुई है तो यहाँ से आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं तो न्यू सिरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अपने लिए प्रोसेस करना है या किसी और के बिहाफ में, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से अगर आप चाहो तो पता लगा सकते हैं आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्लिक करके उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। हेल्प मी डिसाइड विच ITR फॉर्म टू फाइल। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। ITR
1 और 4 ही अभी के लिए इसमें जनरेटेड हैं, बाकी अभी इसमें अपडेट नहीं हुए हैं। ITR 1 के साथ प्रोसेस करते हैं। वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप प्री फिल्ड। यहाँ पे ITR 2.0 में ऑलरेडी आपकी डिटेल्स प्री फिल्ड मिलेंगी। लिंक को प्रोसेस करने से पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना होगा, आप किस रीज़न से फाइल करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस बेसिक एक ही रीज़न होता है, टैक्सेबल इनकम है जो वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। यहाँ क्लिक करके फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे फिर नोटिफिकेशन आएगा, लिखा रहता है वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमारे इनकम सोर्सेज की जानकारी पहले से अवेलेबल रहती है। बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले से 2.0 में हमारी इनकम सोर्सेज की डिटेल्स ऐड करके रखता है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन है पर्सनल सेक्शन। टोटल 5 सेक्शंस इसमें दिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रॉस टोटल इनकम जो सेक्शन 2 में दिया हुआ है, जिसमें ऑलरेडी हमारी प्री फिल्ड डिटेल्स मिलेंगी, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। टैक्स टोटल डिडक्शंस सेक्शन 3 में अवेलेबल है। सेक्शन 4 में टैक्सेस पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारे फॉर्म को वैलिडेट करना होता है। अब देखिए, अब हम अपनी इनकम रिटर्न प्रिपेयर करने के मेन सेक्शन में पहुंच गए हैं। स्टेप वाइज हमें आगे पढ़ना होगा। सबसे पहले वैलिडेट रिटर्न्स, यहाँ पे हमें हमारी जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको अच्छे से वैलिडेट करना होगा जो प्री फिल्ड हैं। सेकंड ऑप्शन है ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ से आप जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट कर सकते हैं। पे स्लिप से ही इसमें सारी डिटेल्स ऐड करनी होंगी। इनको हमें ग्रोस सैलरी से लेके सैलरी एज पर सेक्शन 71, 17(2), 17(3) इसके अकॉर्डिंगली मैनुअली एंटर करना होगा। उसके बाद में डिटेल्स भरने के बाद इसको सेव करना होगा। सेव करने के बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद में इस सेक्शन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ऑप्शन आएगा, जिसमें हाउस प्रॉपर्टीज़ वगैरह के ऑप्शन है। यहाँ पे हमें वो सब डिटेल करना होता है। अगर कोई आपने रेंट पे दिया हुआ है, उस हाउस से कितनी आपको इनकम आई है, उसकी डिटेल्स भी इसमें आपको ऐड करनी होंगी। जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें ऑप्शंस हैं ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, जो रेंट टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटीज़ जो एग्जेम्प्टेड होगा, एनुअल वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। देन इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड लोन वाला अमाउंट भी इसमें एग्जेम्प्टेड होगा उस हाउस के लिए, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो। नेक्स्ट ऑप्शन है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर आपने किसी बिजनेस से कोई आपकी इनकम, उसके अकॉर्डिंग इसमें आपने डिटेल्स ऐड करनी है। इसमें ग्रॉस टर्नओवर, प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, ये सब डिटेल्स दी हुई हैं, इनको आपने फिल करना हो। अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप इनको ब्लैंक भी रख सकते हैं। इनकम की डिटेल्स अपडेट करने के बाद अगला डिस्क्लोजर आएगा। उसके बाद में टैक्स डिडक्शंस, देन टैक्सेस पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी जो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली जो भी वर्जन 2.0 में दिया हुआ है उसके बारे में डिटेल से बताने की कोशिश की है। मैंने लाइव ITR प्रिपेयर करने का डेमो अभी दिया नहीं है, क्योंकि अभी साइट बहुत स्लोली ऑपरेट कर रही है। बट जैसे ही थोड़े दिन बाद इजी एक्सेस हो जाएगा, देन मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें लाइव ITR प्रिपेयर करूँगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।